अध्याय 10। मरुभूमि में इस्राएलियों का विनाश। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले। सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको ये शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक न बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्याभिचार नहीं करें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्याभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं भुनभुनाएं, जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूं, वो सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूं। आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला, जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्तियों का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अपदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? व्यावहारिक निर्देश। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। बाजार में जो मांस बिकता है, उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे, यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है, तो बतलाने वाले और अंतःकरण के कारण उसे न खाएं। मेरा अभिप्राय
आपके अंतःकरण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंतःकरण के कारण बाधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूं, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो भी कुछ करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने, न यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूं, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें।